बट बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विद ए स्केलर, यदि किसी मैट्रिक्स में, नाम से क्या पता भाई, किसी मैट्रिक्स में तो कोई स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट में, मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट में स्केलर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट में क्या होता था कि वहां पर जैसे किसी नंबर का किसी पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई करा दीजिए, पर्टिकुलर कॉमन में होता था, सॉरी कॉलम में मल्टीप्लाई करा देते थे। बट यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी कांस्टेंट नंबर आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चों? सर पर डिटर्मिनेंट भी एक मैट्रिक्स ही है ना, तो उसमें क्यों ऐसा नहीं? बेटा प्रॉपर्टी अलग अलग होती है ना, बोला ना मैंने पहले ही बोल दिया कि डिटरमिनेंट में क्या होता है, डिटरमिनेंट में किसी पार्टिकुलर रो और किसी पार्टिकुलर कॉलम में होता है, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में क्या है कि द स्केलर, कोई भी स्केलर क्वांटिटी आप मल्टीप्लाई कराओगे तो मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी। तो जस्ट इसके रिवर्स भी कर सकते हो, यदि मैट्रिक्स से कोई एलिमेंट कॉमन लेना होगा, कोई स्केलर नंबर कॉमन लोगे आप, तो क्या होगा, मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट से कॉमन लोगे। ठीक है? द स्केलर गेट्स the scalar gets multiplied in every element of matrix। लिख लो, आप कुछ भी लिख सकते हो डेफिनेशन, every element of the matrix। The scalar gets multiplied in every element of the matrix। क्लियर बच्चों? अब एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है 2 3 2 0 1 -2, ये चीज है, ये मैट्रिक्स है आपकी। अब आपसे पूछा गया 2a बताओ, तो 2a बताने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो, और 2a क्या स्केलर नंबर है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई आप कराओगे मैट्रिक्स में तो क्या होगा बच्चों, होल मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 4 6 4 0 2 -4। क्लियर बच्चों? बोलो, इस मैट्रिक्स को आप ये भी बोल सकते हो 2/3 की मैट्रिक्स है। लिख लो आप लोग, जैसे आप मान लो कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स दिया हुआ, a = -5 10 0 5। अब आपसे बोला जाए कि आप इससे ऐसा कोई एलिमेंट कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या आ रहा है इससे, बोलो बच्चों? शायद 5 कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा, -1 2 0 and 1। यदि किसी भाई स्केलर नंबर का यदि हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वैसे ही जस्ट रिवर्स क्या होगा, यदि किसी मैट्रिक्स से हम कोई स्केलर नंबर कॉमन लेंगे तो वो ईच एंड एवरी एलिमेंट से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो आप। सर आपने लास्ट में क्या बोला, वो रिपीट करना है बेटा, यदि किसी मैट्रिक्स से हम कोई स्केलर नंबर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट से कॉमन आएगा। ठीक है, मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ पर जब कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कराते थे तो मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता था, तो वैसे ही जस्ट रिवर्स कर देंगे। यहाँ पर भाई इसमें 5 कॉमन लिए तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से 5 कॉमन है। ठीक है, तभी कोई स्केलर नंबर कॉमन लेंगे, अदरवाइज कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट देखो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। इसको बड़ा ध्यान से देखना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। बेटा जो आपने पूछा था कि मैट्रिक्स भी तो डिटरमिनेंट है, तो आपको ये चीज शायद पता होनी चाहिए कि डिटरमिनेंट के लिए क्या कंडीशन होती है, वो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो मतलब डिटरमिनेंट आप ये भी बोल सकते हो, डिटरमिनेंट इज सबसेट ऑफ मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स तो 2/3 की भी हो जाएगी, 3/2 की भी हो जाएगी, पर डिटरमिनेंट तो 2/2 का ही होगा और 3/3 का ही होगा और 4/4 का ही होगा। ठीक है, ये भी अभी हमसे कभी सर पूछा जाए, स्टेटमेंट स्क्वायर आ में जाए, यदि कभी हमसे पूछा, ये क्या हुआ रोहन? सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हमने, ये सेकंड एग्जांपल, तो वो डिटरमिनेंट ही हुआ, तो उसमें भी फिर अलग ही हाँ रूल सर। रहेगा, मतलब नहीं प्रॉपर्टीज। बेटा, यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, डिटरमिनेंट इज सबसेट ऑफ, मतलब डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टी अलग होती है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अलग होती है। ठीक है, ये नहीं होगा कि पर सर मैट्रिक्स 2/2 की ले ली, तो पूरी बात तो सुन लो बेटा। 2/2 के आपने मैट्रिक्स ले लिया, तो ये तो आप बोल दोगे मैट्रिक्स का साइन भी तो अलग होता है यार, ये स्क्वायर ब्रैकेट टाइप का होता है, डिटरमिनेंट आपका कुछ इस टाइप का होता है, ये भी तो सब चीजें देखो आप, समझ में आया कि नहीं? मतलब सर डिटर्मिनेंट होगा वहां पे ये स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया होगा। यार अभी तक आपको ये भी डिनोटेशन नहीं समझ में आया क्या भाई? मतलब डिटरमिनेंट सर को, दोनों का डिफरेंस नहीं पता था, मैट्रिक्स अच्छा स्क्वायर से करते अच्छा, हैं वो नहीं पता। मैट्रिक्स बेटा आपको स्क्वायर ब्रैकेट से शो होगा और डिटरमिनेंट को 2 पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक वो है, सर अभी नोटिस हुआ, आपने बोला ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं। सर और क्या डिफरेंस होता है? वो मतलब ब्रैकेट का ही होता है या कुछ डिफरेंस होता ब्रैकेट का होता है, प्रॉपर्टीज भी तो अलग अलग होती है बच्चों। डिटरमिनेंट में क्या होता था, डिटरमिनेंट में आप सिंपली क्या करते थे, रो इनटू कॉलम, ऐसे तो करते थे, बट यहां पर देखो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स लिखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डन रो बाय कॉलम। मैट्रिक्स multiplication is done row by column। ठीक है बच्चों, भाई रो और कॉलम का ही जब मल्टीप्लिकेशन होगा तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से आप लोग समझना, वन बाय वन अपन लोग देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आते हैं। बच्चों यदि आपसे बोला जाए फॉर दी टू मैट्रिक्स, फॉर दी टू मैट्रिक्स या मैट्रिसेस ए एम क्रॉस एन, और क्या लिख ले, एंड बी पी क्रॉस क्यू, मतलब ए एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, बी क्या है, पी क्रॉस क्यू की मैट्रिक्स है। ठीक है, द मल्टीप्लीकेशन ए क्रॉस बी is possible if and only if column of A मतलब ए का मतलब ए मैट्रिक्स का कॉलम इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। क्या बोला गया है बेटा, यदि देखो थ्योरी तो कुछ भी है, किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगा जब आपका ए का कॉलम, ए के नंबर ऑफ कॉलम बोलो, ए के कॉलम, ए के नंबर ऑफ कॉलम, जैसे मान लो यहाँ पर आपसे बोला गया एक मैट्रिक्स है कुछ ए बी सी डी टाइप की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम इसके और बी जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए। जो मैट्रिक्स बी है उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल टू मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए, तभी उन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये क्या है, 2/2 की मैट्रिक्स ए है, अब मैट्रिक्स बी इक्वल टू 3 2 1 2 1 2। अब यहां पर देखो रो कितनी है, 3/2। अब देखो यहां पर क्या बोला गया, नंबर ऑफ कॉलम, यहां पर नंबर ऑफ कॉलम या मैट्रिक्स कितने 2 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स बी, बी मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा।
तो बेटा यहाँ पर क्या मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या पॉसिबल है ए क्रॉस बी? बोलो बच्चों। यस सर। बेटा कैसे पॉसिबल हो जाएगा? देखो कॉलम ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए कितने हैं? यहाँ पर 2 कॉलम है, यहाँ पर रोज कितनी है? 3 है, तो यहाँ तो इक्वली नहीं आ रही ना। देखो तो 2 दो रो है ए, ना इधर तो। क्या हुआ? सर 2 रो है, 3 दो सर रो 2 है। रो यस सर, वो तीन तो column है। कॉलम 3 है ना। 3 कॉलम है ना सर। अच्छा ठीक, सॉरी यार मैं ठीक है। 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या पॉसिबल होगा? हाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉलम 2 है और रो भी 2 है, ए क्रॉस बी कितना हो गया? अब आप निकाल सकते हो इसका, अभी मैं निकालना बताऊंगा। यदि आपसे बोला जाए ए इक्वल टू, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स 3/4 की दिया हुआ है, बी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/6 की, तो क्या पॉसिबल हो जाएगा? बोलो बच्चों। मल्टीप्लीकेशन हो नहीं सर। पॉसिबल हो, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, या सॉरी ए, एंड नंबर ऑफ रोज इन बी इज डज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, और डज नॉट इक्वल टू 2, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का ए क्रॉस बी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? यस सर। किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो पूछे। अभी मल्टीप्लिकेशन में सिखाऊंगा कैसे करेंगे, बट ये चीज पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको देख के ये चीज पहचाननी है कि ये मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्या है एग्जाम में तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे ही करेंगे। तो एग्जाम को पहले आपको ये पॉइंट नोट होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज बी। जब ए के कॉलम और बी के रोज जब इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब थर्ड पॉइंट बेटा इसी में देखो, इसी में थर्ड पॉइंट क्या है? द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। भाई ए क्रॉस बी के बाद कोई रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी आएगी। ठीक है, द रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी। अब बेटा सी किस ऑर्डर की होगी ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। द रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी किस ऑर्डर की होगी? कोई बता सकता है? बोलो बच्चों। विल बी द ऑर्डर, किस ऑर्डर की होगी? बोलो बच्चों। यदि ए एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, बी बी पी क्रॉस क्यू ऑर्डर की है, तो यहां पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो एम क्रॉस क्यू ऑर्डर की होगी। समझ में आया क्या? बोलो। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुआ है कि नहीं? बोलो बच्चों। यदि कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, देन Yes, आप। ठीक है भाई, देखो यहां पर जैसे आप मैट्रिक्स देखोगे, नहीं सर, ये लास्ट वाला है ना जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स। जैसे आपसे ए एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन का दिया, क्रॉस बी मैट्रिक्स है पी क्रॉस क्यू की, तो पहली चीज आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की पहली चीज आप क्या चेक करोगे? एन इक्वल टू पी होना चाहिए। ठीक है, यदि ये दोनों एग्जिस्ट कर गए तो आप सी निकाल लोगे, ए क्रॉस बी। सी किस ऑर्डर का आएगा? सी किस ऑर्डर का आएगा? एम एंड क्यू ऑर्डर। ठीक है, एम क्रॉस क्यू ऑर्डर। क्लियर है बच्चों? बोलो। अब क्लियर हुआ? प्रथम बोलो। नहीं सर, ये लास्ट वाला पॉइंट समझाओ ना वापस से सर। बेटा इसमें क्या बोला गया? द रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी विल बी द ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस क्यू, यही तो मैंने बोला है यहाँ पर। भाई ए क्रॉस बी का जब मल्टीप्लाई कराओगे आप तो इसके बाद एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी आएगी। अब सी का क्या ऑर्डर होगा? सी का जो ऑर्डर होगा वो एम क्रॉस क्यू ऑर्डर की होगी। देखो यहाँ पर ए एम क्रॉस एन की है, क्रॉस बी, मतलब इन दोनों के ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, बी क्या है? पी क्रॉस क्यू है, तो एन और पी इक्वल होना चाहिए। देन जब इक्वल आ जाएगा देन आगे क्या तो करोगे? समझ गया सर। ठीक है, सी को ए क्रॉस बी करोगे, देन सी किस ऑर्डर की आएगी? एम क्रॉस क्यू ऑर्डर की आएगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा इसका और देखते हैं, लिख लिया ना आप लोगों ने? आप लोग लिख लो, फिर इसके बाद अब इसका मल्टीप्लाई देखते हैं कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हैं।
ये बेटा आज कोई न्यू स्टूडेंट डिम्पल पटेल नाम से ऐड हुआ है? देन अब देन बेटा अपन देखते हैं आगे। अब बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं कैसे। डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन तो आपको समझ में आया, जस्ट वैसे ही करते हैं, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है। इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, इसमें वही n इक्वल टू पी देखना पड़ेगा और c का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, m क्रॉस q ऑर्डर का आएगा। बस ये चीजें देखनी होती है। a इक्वल टू क्या ले लूं, 1 2 3 -4 5 0। b इक्वल टू आपका ले लूं 4 5 6। ऊपर वाले का एग्जांपल दे रहे हो ना सर, यस बेटा। सी वेक्टर। अब बेटा देखो, अब यहाँ पर ए क्या है, ए 3x2 टाइप की मैट्रिक्स है, बोलो बच्चों, 3 रोज 2 कॉलम। और बी क्या है, 2, ये भी 3x2 टाइप की है क्या, बोलो बच्चों, या 2x3 टाइप की है, 2x3 टाइप की, ठीक है। 2x3। तो अब बेटा पहली चीज तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि क्या है, ए का कॉलम और बी का रो इक्वल है क्या, बोलो बच्चों। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब सी ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। सी इक्वल टू क्या जाएगा, ए क्रॉस बी। सी किस क्या आएगा यहाँ पर, सी रो, मतलब इसका 3x3 का जो सी मैट्रिक्स आएगा वो 3x3 का आएगा। ये चीज हमें यहाँ से पता चल गई। इतना पहले अपन लोगों ने पता निकाल कर लिया, सी इक्वल टू ए क्रॉस बी टाइप का है, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब आप सिंपली जैसे डिटरमिनेंट करते हैं तो वैसे इसको नोट कर लीजिए। फोर 5 6 7 -8। अब बेटा देखो डिटरमिनेंट में क्या करते थे, रो उठाते थे, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते, ऐसे ही सेम सारी चीजें यहां भी करेंगे अपन, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहां तक, बोलो बच्चों। अब क्या करोगे, पहले इसका रो उठाओगे, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करा दोगे, कराओ भाई। क्या आएगा, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 1 × 4 + 2 × 7। अब बेटा इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराओगे, क्या आएगा, 1 × 5 + 2 × -8। अब इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराओगे, क्या आएगा बच्चों, 1 × 6 + 2 × 2। अब बेटा इस रो को देखो, अब इस रो का नंबर है, इस रो का इस कॉलम से देन इस कॉलम से देन इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराओगे, करा लो आप। 3 × 4 माइनस का 4 × 7, यहाँ पर कितना आएगा, 3 × 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32। यहाँ पर कितना आएगा, 3 × 6 18 माइनस का 8। आगे देखो, अब इस वाली रो का वही सेम तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 20 + 0 25 - 0 30 - 0 फिर +0। ये चीज आपका है। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, बोलो बच्चों, है क्या कोई डाउट? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब बेटा जब ये चीज आ गई, अब देखो 1 × 4 + 2 × 7, आप इसको कैलकुलेट करके लिखो कितना आ रहा है, 18 5 × 1 5 8 × 2 -16, मतलब क्या आएगा, -11। यहाँ पर कितना आएगा, 2 × 2 4 + 6 कितना आएगा, 10। यहाँ पर कितना आएगा, 28 - 12 28 - 12 कितना आएगा बेटा, 16। 15 + 32 47। 18 - 8 10 20 25 30। अब आप जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे तो सी ऑटोमेटिक 3x3 का आ जाएगा। और हमने पहले ही निकाल लिया था 3 किस टाइप की आएगी, 3x3 टाइप की मैट्रिक्स, ठीक है। नोट कर लो आप लोग,
या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। प्रथम पटेल, प्रथम शाह, कोई डाउट है क्या? नो सर। अब बेटा देख, आप लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? आपको फाइंड करना, फाइंड ए क्रॉस, करिए सारे बच्चे। सर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होता है? नहीं बेटा, वो भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। ये तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में देख सकते हैं ना, अभी मैं प्रॉपर्टी में पढ़ाऊंगा, अभी पहले मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से बी क्रॉस ए करोगे तो क्या आएगा? बी कितना दिया हुआ है? 2 क्रॉस 3, और ए कितना दिया हुआ है? 3 क्रॉस 2। यहाँ पर तो सेम हो गया, यहाँ पर आप बी क्रॉस ए निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ना बी क्रॉस ए नहीं निकलता। हाँ, आपने जो ये बोला है बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी सेम, ये नहीं होगा, ठीक है? मल्टीप्लाई कभी कभी हो सकता है, कभी कभी क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा, बी क्रॉस ए नहीं मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? ये चीजें डिपेंड करेंगी, जैसे वो क्वेश्चन दिया, ये प्रॉपर्टीज में पढ़ाऊंगा। आप लोग जो अभी क्वेश्चन दिया गया इसको सोल्व करिए। क्या किसी का आया क्या भाई? ए क्रॉस बी करना है आपको, सिंपली आप लिख दीजिए 2 0 -1 3 2 0 2 0 2। सेकंड मैट्रिक्स
9 2 4 2 0 -2 0 1 0। हमें ये चीज तो पता चल गई, ये भी 3x3 के 3x3 की जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो 3x3 की होगी, ठीक है। अब आप ये रो पिक करिए इस कॉलम में, देन इस कॉलम में, देन इस कॉलम में आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसके बाद ये रो आप पिक करेंगे, फिर वही सेम तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद जब ये रो पिक करेंगे देन तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे आप लिखते चले जाइए। ऐसे ही आप यहाँ पर कर सकते, ठीक है। क्या किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं? अब आप लोग कर सकते हैं ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बोलो बच्चों। यस। कोई डाउट हो तो भी पूछ सकता है। नो। अब बेटा अपन लोग आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो 1 सेकंड नीचे करना ना। यस सर। हो गया बच्चों? यस सर। अब बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं क्या होता है। जिसने अभी प्रथम ने बोला था क्या सर ए डॉट बी मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, नहीं होगा भाई, ठीक है। पहला तो आप यही लिख लो, इन जनरल ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। दैट इज कम्यूटेटिव तो होता है ना, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। क्लियर बच्चों? इसी में आगे लिख लो, दे मे बी इक्वल फॉर स्पेशल और स्पेशल सेट ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी। सेट ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी। बेटा कभी कभी ये इक्वल हो सकता है। देखो भाई कैसे इक्वल हो जाएगा, यदि ए में नल मैट्रिक्स है और बी भी क्या है, नल मैट्रिक्स है, तो क्या इक्वल हो जाएगा क्या, बोलो बच्चों? इसलिए कभी कभी ये होल्ड कर जाता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए हो सकता है। स्पेशल कुछ स्पेशल केसेस होंगे, जैसे कभी कभी 1 1 सब में दे दिया जाता है, फिर शायद होल्ड कर दे। जैसे आप मान लो इक्वल टू 1 1 1 1 इक्वल टू 1 1 1 1, ऐसे कुछ दे दो शायद होल्ड कर जाता है कभी कभी, ठीक है। बट ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। समझ में आया क्या बच्चों? यदि आपसे देखो कभी कभी कंपटीशन में क्या पूछ लिया जाएगा, या मान लो इंटरव्यू आप देने गए कभी, तो आपसे यही पूछ सकता है क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि नहीं। भाई होल्ड तो नहीं करता, बट आपको आगे ये भी लाइन ऐड करनी पड़ेगी
कि सर कभी कुछ स्पेशल केसेस में, कुछ स्पेशल मैट्रिसेस में ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए हो जाता है। कौन कौन सी? जैसे मान लो नल मैट्रिक्स हो, यहाँ पर 1 1, ऐसा कुछ टाइप का मैट्रिसेस हो तो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे भाई? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स या मैट्रिसेस इज, ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा कि नहीं? बोलो बच्चों। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव with respect to a addition of matrix, हमको लगता है फॉलो करता है शायद। ए डॉट मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को तो भाई फॉलो करता है। ठीक है, ए बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी लिख लो या ए बी प्लस ए सी कर लो। ठीक है, एग्जांपल दो ना। एग्जांपल बेटा आप हाँ, आप क्या करेंगे? कोई ए मैट्रिक्स मान लो, कुछ छोटा ही लेते हैं 1 0 0 1, बी मैट्रिक्स ले लो 2 0 0 2 एंड सी मैट्रिक्स ले लो 1 1 1 1। आप इनको देख लो, आप फोल्ड करा के देख लो। पहले आप बी प्लस सी कर लो। बी प्लस सी कितना आएगा बच्चों? 3, यहाँ पर तो 1 आ जाएगा ना, 3 1 1 3। अब आप इसमें ऐसा करिए, अब इस वाले में मल्टीप्लाई करा दीजिए और देन आप ए बी निकालिए, ए सी निकालिए, देखना फोल्ड कर देगा। ठीक है, क्लियर बच्चों? सर करो ना आप एक बार। बेटा खुद से कुछ चीजें कर लिया करो, हमें तो खुद से नहीं कुछ करना है। नहीं आप उसके बाद कर देंगे सर, क्या आइडिया आ जाएगा। हाँ हाँ सही है बेटा, आइडिया तो कंपनी बंद हो गई है, तो आपके अंदर आइडिया कैसे आ गया? नहीं वो तो मर्ज हुआ ना सर। हाँ तो मर्जी तो हुआ, मतलब आइडिया नाम खत्म हो गया, तो आइडिया तो मत ही बोलो। ठीक है, अब देखो इस रो का इस कॉलम में करोगे तो क्या आएगा? बोलो 3 + 0। इस रो का इस कॉलम में करोगे क्या आएगा? 1 + 0। इस रो का इस कॉलम में करोगे क्या आएगा? 3 + 0। सॉरी, यहाँ पर इस वाली रो को करेंगे। इस रो का इस कॉलम में करोगे 0 + 1। इस वाले किसमें करोगे तो क्या आएगा? 0 + 3। तो फाइनली कितना है यहाँ से? 3 1 1 3। ओके, अब आप ए भी निकाल लो। 1 0 0 1 2 0 0 2 करिए, आप क्या आएगा? 2 + 0 0 + 0 0 + 0 क्या आ गया यहाँ से? 0 + 2, ये चीज आ गई। तो यहाँ फाइनली कितना आया? 2 0 0। ये आ गया। अब बोलो बेटा, ए डॉट सी निकाल लो। आप यहाँ पर कर दे रहे हैं, ए डॉट सी इक्वल टू क्या आएगा? 1 0 0 1 1 1 1 1। इसका इसमें मल्टीप्लाई 1, इसमें मल्टीप्लाई करा 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1, इसका इसमें करा। ये जब आपको ये आ गया ए डॉट सी और ए डॉट बी, कितना है? शायद आंसर वही आ रहा होगा। आप ऐड कर दो दोनों के, 2 1 3 1 1। क्लियर है? बोलो बच्चों। यस सर। अभी भी किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।
अब आपको यहां से मैं आगे रूल तो पढ़ाऊंगा, यहां से एक चीज ये लग गया, यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं 2x2 की, यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैं किसी भी मल्टीप्लाई कराता हूँ किसी मैट्रिक्स में तो वही मैट्रिक्स रहती है। मैं तो एग्जाम में डायरेक्ट कर देता, यदि इस टाइप की कोई मैट्रिक्स प्रूव करना तो डायरेक्ट भी कर सकते, बट आपको मैंने करके दिखाया। अब आपको दिख रहा है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, उसको हम बी के साथ मल्टीप्लाई Yes. कराया तो वही जो बी मैट्रिक्स वही आ गया, उसको यदि सी के साथ मल्टीप्लाई कराया तो जो सी मैट्रिक्स वही आ गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक चीज ये भी पता चल गई कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऑलवेज वही मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, तो सर 1 मिनट ऊपर करो ना, उसको फोटो लेना और ऊपर से। नोट हो गया प्रथम? अब बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, भाई हमने पहले क्या कम्यूटेटिव लॉ देख लिया, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करती है। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ बचा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? मतलब यदि आपसे बोला जाए ए डॉट बी क्रॉस सी करो या ए डॉट बी क्रॉस, ठीक है, आपको मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ ए बी इक्वल टू 0, यदि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कभी कभी 0 आ जाए, मतलब 0 मतलब नल मैट्रिक्स आ जाए, समझ में आया कि नहीं? यदि ए डॉट बी या ए क्रॉस बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, देन इट डज नॉट मीन, इट डज नॉट नेसेसरी, कुछ भी लिख सकते हो, इट डज नॉट नेसेसरी mean that a equal to 0 or b equal to 0 or both are 0। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं? बेटा यदि किसी भी मतलब दो मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लिकेशन किया, यदि वो 0 आ गया तो मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि a इक्वल टू 0 हो या b इक्वल टू 0 या बोथ 0 हो। भाई कोई भी नॉन 0 होगा फिर भी कभी कभी मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप मान लो 0 0 0 1, दूसरा एग्जाम्पल क्या करें ऐसा कि यहाँ पर 0 आ जाए, यहाँ पर 1 ले लो, 0 0 0, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, इसका इसमें किया 0, इसका इसमें किया 0, इसका इसमें किया 0 0, आ गया ना? देखो यहाँ पर दोनों नॉन 0 मैट्रिक्स है, फिर भी क्या है उनका मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है
अब इसके बाद बेटा अगला ए ऑफ आई एन, जो हमने बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यदि किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराते हैं तो सेम एज ए वही मैट्रिक्स रहती है। ए आई एन इक्वल टू आई एन डॉट ए इक्वल टू ए। ठीक है, जो हमने अभी ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने इसके पहले आपको बता रखा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू कोई मैट्रिक्स करोगे तो वो सेम मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है सर पता नहीं चला इसमें। बेटा, अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ाया है, यहाँ पर देखो दो, एक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, किसी भी दूसरी मैट्रिक्स में हमने मल्टीप्लाई कराया तो वही सेम मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जैसे देखो यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स में हमने सी में मल्टीप्लाई कराया तो आई डॉट सी क्या था, कितना आ रहा है, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। वही चीज हमने केवल यहाँ पर प्रॉपर्टी में लिख दिया। क्या लिख दिया, ए डॉट आई एन करो या आई एन डॉट ए करो, वो ए के इक्वल ही है। ठीक है, आई एन मीन्स 2/2 की हो सकती है, 3/3। नहीं पता चला सर क्या बोल बेटा क्या नहीं पता चला, इसमें क्या डाउट भाई। ए में मान लो आप एक मैट्रिक्स 2 2 0 2 और आई एन मल्टीप्लाई कराओगे 1 0 0 1 कराओ तो शायद वही मैट्रिक्स आएगी। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे क्या आ जाएगा 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा बेटा 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा 2, वही सेम मैट्रिक्स है। यही चीज मैं बोल रहा हूँ। उर्दू में बोलने लगता हूँ क्या कभी कभी, ऐसा तो नहीं होता यार कि उर्दू में बोलो। भाई ए आई एन का मतलब आई एन का कंफ्यूज हो, आई एन का मतलब मैंने बोला था ये आई एन जो मैट्रिक्स अकॉर्डिंग चेंज होगा। यदि मैट्रिक्स यहाँ पर क्या है, ये 2/2 का है तो आई एन क्या ले लोगे 2/2 का ले लोगे। यदि मैट्रिक्स क्या है 3/3 का है तो जो आई एन क्या ले लोगे 3/3 का ले लोगे। यदि मैट्रिक्स 4/4 की है तो आई एन कितना ले लोगे 4/4 का ले लोगे, बस खत्म। और सर आपने ऊपर वाला जो अभी बोला ए बी इक्वल 0, तो वो ए इक्वल 0 बी इक्वल 0 दोनों 0 नहीं हो सकता, तो इधर आपने मल्टीप्लाई किया तो 0 ही नहीं आया। बेटा इसमें क्या बोला, इफ ए बी इक्वल टू 0 मतलब ए ये है बी ये है। यदि ए बी का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, 0 मतलब नल मैट्रिक्स आ रहा है, देन इट डज नॉट नेसेसरी मीन दैट ए इक्वल टू 0, मतलब नेसेसरी नहीं है कि ए इक्वल टू 0 हो या बी इक्वल टू भी 0 हो या दोनों 0 हो। भाई कोई 0 नहीं भी होगा तब भी आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, कभी कभी हो सकता है। यस सर, समझ गया। नोट करो, देन इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बेटा अब कुछ मैं क्वेश्चन देखता हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। ठीक है, मान इफ ए इक्वल टू अल्फा 0 1 1, ये अल्फा है बेटा, बी इक्वल टू 1 0 5 1। ठीक है, अब आपसे पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर ए स्क्वायर इक्वल टू बी। आपसे ऑप्शन पूछा गया है, और सॉरी ऑप्शन भी दिया गया है इसमें। 1 अल्फा की वैल्यू 1 हो सकती है, -1 हो सकती है क्या, सी ऑप्शन 4 हो सकती है क्या, डी ऑप्शन लिख दो नॉट, तो इनमें से कोई नहीं, कुछ भी करो, नॉन ऑफ दिस। करिए आप लोग। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, पहले ए स्क्वायर निकालोगे, फिर वो दोनों मैट्रिक्स को ए स्क्वायर इक्वल टू बी मैट्रिक्स कर दोगे, देन अल्फा इक्वल टू आ जाएगा। क्या करेंगे देखते हैं। अल्फा 0 1 1, पहले ए स्क्वायर तो निकाल लिया अपन यहाँ से। अल्फा 0 1 1 कितना आएगा, अल्फा इसमें मल्टीप्लाई कराओगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 0 1
यहाँ पर 0 है, ठीक है। इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली कितना आया, अल्फा स्क्वायर 0, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और 1। अब ये किसके इक्वल करना है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी बोला गया है भाई, ए 1 0 5 और 1 कर देंगे। अब देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, दोनों चीज आ गई। तो अल्फा कितने यहाँ से कितने वैल्यू आ गई भाई, देखो 4 वैल्यू आ गई। सर यहाँ पर शायद वो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे अल्फा प्लस 1 नहीं होगा? हाँ अल्फा ही होगा, वही मैं भी सोच रहा था, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ सर मैं भी वही। और सर उसके बाद तो वैल्यू ए बी और सी आ रही है, ए बी और सी आ रही, मतलब नहीं समझे, मतलब प्लस माइनस 1 और 4 हाँ तो तीनों ऑप्शन आ रहा है डी के सिवाय। हो नहीं सकते क्या, यहाँ पर अल्फा कितना आएगा, प्लस माइनस 1 और अल्फा इक्वल टू 4, इसके कितने ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, बोलो बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कंपटीशन में, कंपटीशन का क्वेश्चन है ये, और बोर्ड में भी ऐसे ही क्वेश्चन आजकल आते हैं। ये नहीं बोला जाएगा डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई पूछ लिया जाए, ठीक है, वो तो बच्चा बच्चा कर लेगा मल्टीप्लाई। अब आपसे पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ क्या है, उसमें 1x1, दूसरा क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 सर इधर आपने लास्ट स्टेप में क्या किया था सर? 3 2 5। लास्ट स्टेप में क्या किया, अल्फा स्क्वायर मतलब इस भाई दो मैट्रिक्स जब इक्वल होंगी तो उनके करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, एलिमेंट भी इक्वल होंगे, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 कर दिया, देन अल्फा 1 इक्वल टू कितना कर दिया, अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5 कर दिया, क्योंकि यहाँ 0 से 0 इक्वल है और 1 से भी 1 इक्वल है, ठीक है। हमें फाइनली अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हमने इन दोनों को इसके इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, ये कुछ मैट्रिक्स इस टाइप के दिया हुआ है, 1 -2 3 इक्वल टू 0। 0 जब से z इक्वल टू 0 बोला जाए तो 0 मीन्स नल मैट्रिक्स होता है, आप लोग ये चीज याद रखना। मतलब कभी कभी डायरेक्टली 0 से भी आंसर आ जाएगा, कभी कभी क्या होगा आपको नल मैट्रिक्स निकालना। तो आप ऐसा करो, यहाँ पर पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, क्या पॉसिबल है क्या, बोलो बच्चों। 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 1, हाँ भाई पॉसिबल है। तो ये फाइनली क्या आएगी 3 क्रॉस 1 की, जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा मैट्रिक्स आएगी 3 क्रॉस 1। कर लो आप, थ्री क्रॉस 1 की आएगी, इसको इसमें मल्टीप्लाई कराओ, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ, तो 1 2 -2 3 × 3 9 9 9 कितना आएगा यहाँ से 6 आ रहा है क्या, आप लोग मैच करना। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। अब देखो, अब इन दोनों को क्या मैट्रिक्स इक्वल टू 0, अब क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या सेम आएगा क्या, देखो यहाँ पर क्या है 1 क्रॉस 3 3 क्रॉस 1, हाँ भाई सेम है, क्योंकि 3 और 3 सेम आ गया, तो क्या आएगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगी 1 बाई 1 की मैट्रिक्स आएगी, आएगी कि नहीं बोलो बच्चों। 1 बाई 1 की मैट्रिक्स आएगी तो क्या आएगा 6 + 12x + 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फाइनली कितना आ गया 12x + 20 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना है बोलो बच्चों, -20/12 इक्वल टू -5। यही आएगा क्या आंसर, आप लोग चेक कर सकते हैं।